मॉर्निंग गाइस, आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। आज का जो ब्लॉग है बहुत ही बेहतरीन ब्लॉग है। हम निकल चुके हैं मेरे गांव उत्तर प्रदेश से मुंबई की तरफ। ये हमारी जन्मभूमि बोल सकते हैं और हम चल रहे हैं अपने कर्मभूमि की तरफ। तो गाइस बने रहिए और चलते रहिए मेरे साथ मुंबई की तरफ। मुझे गांव से निकलकर ऑलमोस्ट 10-15 मिनट हो गया। वहाँ मैंने ब्लॉग नहीं स्टार्ट किया, एक्चुअली थोड़ा कुछ काम था, साथ में कोई था, उनको एक ड्रॉप करना था, इसके तो ब्लॉग मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है। तो अभी हम ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर आ चुके हैं मेरे घर से और मौसम बड़ा सुहाना है। मतलब कल काफ़ी अच्छी बारिश गिरी थी, काफ़ी अच्छी तूफान आई थी उत्तर प्रदेश में मेरे गाँव में। तो मौसम काफ़ी अच्छा है, ठंडा है अभी फ़िलहाल। तो जितना हो सकता है हम कवर अप करते हैं इस यहाँ लोकेशन से अभी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बने रहिए आप मेरे साथ। सो गाइस, जो टोटल हमें डिस्टेंस कवर करना है वो है 1445, जिसमें से मैंने अभी ऑलमोस्ट 15-16 किलोमीटर कवर कर लिया है और मुझे 1429 किलोमीटर्स दिखा रहा है। जो एस्टिमेट टाइम दिखा रहा है मुझे मेरे घर पहुंचने का वो है 6:14 कल सुबह का। तो देखते हैं हम कितना कवर अप कर पाते हैं या इससे लेट होते हैं, वो तो अब समय ही बताएगा। तो अभी तो हमारी कोशिश ये है कि हम जितना अच्छा हो सके ड्राइव करें। तो ये है हमारा एक छोटा सा एरिया, जो कि ये रोड जो है आपको दिख रही है, इट गोज़ फ्रॉम बनारस टू लखनऊ। अब मैं यहाँ पे एक जंक्शन में पहुँचूँगा जो मुगरा बादशाहपुर करके है, वहाँ से फिर मैं राइट मारूँगा टुवर्ड्स प्रयागराज। सो गाइस, ये है हमारा मुगरा बादशाहपुर एरिया। अगर मैं आपको बताऊँ तो अभी हम यहाँ से राइट लेंगे टुवर्ड्स प्रयागराज। तो ये हमने अभी राइट ले लिया है गाइस टुवर्ड्स प्रयागराज। यहाँ से हमें काफ़ी अच्छी बसेस मिलती हैं अगर जिस किसी को भी प्रयागराज वगैरह जाना है। मौसम अगर आपको मैं दिखा दूँ तो फुल बादल दिख रहे हैं मुझे अभी आगे। हो सकता है हमें बारिश का एनकाउंटर हो जाए। तो भाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस मुगरा बादशाहपुर का ये है, जो आपको सामने फाटक अभी दिख रहा है, सबसे बड़ा ट्रैफिक कंजेशन करने का जो रीज़न होता है यहाँ पे यही फाटक है। अभी तो सुबह का टाइम है, सुबह 7:30 बज रहे हैं, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ये कोई ऐसा समय होता है जब पब्लिक रोड पे आ जाती है तो काफ़ी ट्रैफिक होता है यहाँ पर। तो हम तो ये भैया बचाने के लिए सुबह जल्दी निकल गए ताकि हमारा ट्रैफिक ना मिले और जितना जल्दी हो सके सिटी वगैरह क्रॉस कर लें। अभी हमारी कोशिश है कि इलाहाबाद सिटी फटाफट पहुँचे और वहाँ पर अपना जो भी मतलब सिटी का जो ट्रैफिक है वो हम बाईपास करके अपना मेन हाईवे पकड़ लें। तो फिलहाल हम इंटरनल रोड से चलते हुए प्रयागराज पहुँचेंगे। प्रयागराज से फिर हम पकड़ेंगे जबलपुर हाईवे, जो कि प्रयागराज से जबलपुर जाएगा। उसके फिर हम आगे सिवनी होते हुए नागपुर पहुँचेंगे। नागपुर से फिर हम पकड़ेंगे समृद्धि एक्सप्रेसवे, जो कि सीधा हमें मुंबई की तरफ ले जाएगा। तो फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं, साथ में आप भी बने रहिए और इस ब्लॉग का मज़ा लीजिए। देखते कहीं बारिश वगैरह मिली तो भी आपको दिखाएंगे। मतलब मौसम तो काफ़ी आज जैसा दिखाया है मौसम विभाग ने, वेदर रिपोर्ट ये कहती है कि आज थोड़ी सी बारिश होने की आशंका है, तूफान आने की भी आशंका है। बट शायद हमें मिले ना मिले, हम बाईपास कर ले, जो भी है तो आपको बताते रहेंगे, अपडेट मिलते रहेगा। बस साथ में बने रहिए और इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। सो गाइस, जिसका मुझे थोड़ा सा शक था वो हो ही गया। देखिए बरसात स्टार्ट हो चुकी है, बूंदाबांदी हो रही है, बादल आसमान में दिख रहे हैं। अब तो भैया मैं तो ये सोच रहा हूँ बरसात ना हो कि गाड़ी मैंने धो धा के मस्त निकला हूँ, ऐसा ना हो कि फिर गाड़ी गंदी हो जाए। अब तो गंदी मतलब जोरदार होगी तो ही होगा, फिलहाल खाली बूंदाबांदी हो रही है। तो हम तो यही आशा करते हैं कि ज़्यादा जोरदार बारिश ना हो वरना गाड़ी गंदी हो जाएगी। सो गाइस, हमने पहला ब्रेक ले लिया है जो कि है CNG ब्रेक। अभी हम यहाँ पे CNG भरने के लिए लाइन में हैं, बिकॉज CNG हमारी गाड़ी में है 0, क्योंकि हम काफ़ी दिन से पेट्रोल पे चला रहे थे, क्योंकि हमारे एरिया में CNG का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। CNG पंप होने के बावजूद नहीं मिल रहा था। तो फिलहाल हम उसी के लिए अभी CNG यहाँ पे भराएंगे, फिर आगे यहाँ के लिए निकल जाएंगे। तो गाइस, हमने CNG फुल कर लिया है और अब यहाँ से हम निकल रहे हैं प्रयागराज की तरफ। फूलपुर जगह है, फूलपुर में हमें CNG थोड़ी सी मिल गई पर फुल नहीं हो पाई है।
प्रेशर बहुत ही कम था, मशीन में कुछ काम चल रहा था, पर ठीक है जो मिला मिला। अब निकलते हैं। और एक गलती कर दिया हमने, पेट्रोल फुल नहीं किया। पेट्रोल भी यहीं फुल कर लेना चाहिए, ब्रेक लिया था तो चलो कोई नहीं, कहीं और फुल कर लेंगे। पर अब ज़्यादा रुकना नहीं है भाई, अगर लाइन वाइन नहीं हो तो सीएनजी भरेंगे, वरना पेट्रोल पे ही मुंबई निकल जाएंगे। सो गाइस वी हैव एंटर्ड इनटू इलाहाबाद सिटी, मतलब थोड़ा सा आउटर स्कर्ट पे हम पहुंच चुके हैं इलाहाबाद सिटी के। बस ये अब सिटी क्रॉस करेंगे। तो ये है हमारी इलाहाबाद सिटी का एंट्रेंस, समझ लो आप। एंटर कर रहा हूँ मैं। अब ऐसे सिटी क्रॉस करके फिर हम नैनी की तरफ बढ़ेंगे आगे, और उसके थ्रू हम फिर हाईवे टू हाईवे होते हुए निकल जाएंगे जबलपुर की तरफ। जो ये पुल हम क्रॉस कर रहे हैं, इस साइड अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो ये है गंगा नदी का ब्रिज, ठीक है। अब ये ब्रिज हम क्रॉस करके, मतलब हम गंगा जी क्रॉस कर जाएंगे। उसके बाद एक और नदी आएगी जो है यमुना जी। तो जब हम मुंबई की तरफ जाते हैं फ्रॉम उत्तर प्रदेश, मतलब स्पेशली फ्रॉम प्रयागराज या आपको जौनपुर वगैरह साइड से, तो हमें ये गंगा जी नदी एक बार क्रॉस करनी पड़ती है। उसके आगे फिर हमें यमुना जी नदी क्रॉस करनी पड़ती है। क्रॉस करके हम फिर हाईवे पकड़ लेते हैं टुवर्ड्स अपने मध्य प्रदेश की तरफ। तो अभी हम गंगा जी नदी क्रॉस कर रहे हैं, फिर हम उसके बाद यमुना जी क्रॉस करेंगे। सो हम दूसरे ब्रिज पे पहुंच चुके हैं, जो कि यमुना जी को हम क्रॉस करेंगे। अगर आप देखोगे ये सेम जैसे सीलिंग है हमारे मुंबई में, उस तरीके से इसको बनाया गया है। ये सीलिंग के सेम सीलिंग टाइप ब्रिज है, मतलब हैंगिंग ब्रिज बोल सकते हो आप, उस तरीके का ब्रिज है। और नीचे हमारे पास यहाँ पर यमुना जी नदी जो कि बह रही हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसी को पार करके हम आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स मुंबई। मौसम देखो गाइस, मौसम कोई कहेगा क्या ये गर्मी का मौसम है? फुल बादल, ऐसा लग रहा है कि एकदम ज़बरदस्त बरसात आने वाली है। हमने प्रयागराज सिटी क्रॉस कर लिया है, अब हम बढ़ रहे हैं रीवा की तरफ। अब देखते हैं, कोई पेट्रोल पंप आएगा वहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेके पेट्रोल फुल कर लेंगे। सीएनजी तो भी मुश्किल है मिलना। अब पेट्रोल पे ही जहाँ तक हो सकता है देखेंगे, फटाफट निकालने की कोशिश। टाइम वेस्ट बहुत होता है मेरे हिसाब से। यहाँ पे कोई बारिश भी गिरी है कि रोड के साइड में जो पानी दिख रहा है, तो इससे अंदाज़ा है कि हो सकता है हमें बारिश वापस मिल सकती है। सो फर्स्ट 100 किलोमीटर्स डन। यहाँ पे हमने 100 किलोमीटर पूरे कर लिए हैं। एक कॉल आ गया था इसलिए थोड़ा लेट हो गए। अभी 102 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। और दूसरी बात, मैंने पेट्रोल भी फुल कर लिया है। अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए, उसी बीच क्या कॉल चल रही थी इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो हमारा पहला 100 किलोमीटर पूरा हो चुका है। अब हमारा पहला टोल भी आ गया मेरे भाई, पहला टोल 1 किलोमीटर अहेड हमारा पहला टोल। अभी तक सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए हैं इस रोड पर। मस्त वाले बादल हैं, मस्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, और हम इसको एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमारा फर्स्ट टोल सामने आ रहा है। तो भाई दिन का पहला टोल और पहला पैसा कटा फास्टैग से। यहाँ पे हमको भरना पड़ा 100 रुपीज़। हमारा पहले टोल पे 100 रुपीज़ कटे हैं। और बूंदाबांदी हल्की फुल्की कहीं चल रही है, कहीं नहीं है। तो काफ़ी अच्छा मौसम है, इसका जितना फ़ायदा हो सके हम उठाते आगे बढ़ेंगे। देखिए बारिश गिरना स्टार्ट हो गई वापस से। यहाँ पे एक मस्त वाली बारिश शुरू हो गई है, आप देख सकते हैं पूरा। मैं जस्ट 1-2 मिनट के लिए खड़ा हुआ कि मैंने अच्छे से आपको वीडियो रिकॉर्ड करके दिखा दूँ। चाकघाट के एरिया में हूँ, मतलब मैंने यूपी बॉर्डर क्रॉस कर लिया है। अभी एमपी में एंट्री करूँगा आगे। तो ये देखिए बारिश
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसी बारिश का मज़ा लेते हुए। सामने जो हमें पहाड़ दिख रहा है इसे कहते हैं चाक घाट की घाट। तो ये घाट हमें क्रॉस करना है आगे, और फिर हमें ये घाट क्रॉस करेंगे तो हमें एमपी का बॉर्डर मिल जाएगा। मतलब बेसिकली वी आर इनटू एमपी, बट एमपी में एग्जैक्टली जहाँ पे चेक पोस्ट बोलते हैं ना, वो एमपी का चेक पोस्ट आएगा। अभी हम ये घाट चढ़ेंगे और उस पार हम एमपी में घुसेंगे। तो हमारी जो चढ़ाई है वो शुरू हो गई है चाक घाट वाली। ये घाट है, छोटा सा चढ़ रहे हैं हम जो अभी। मौसम बड़ा सुहाना है मेरे भाई, मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इस तरीके से मौसम हो जाएगा आज इस ट्रैवलिंग में। कहते हैं ना एकदम मतलब चुम्बेश्वरी मौसम, मतलब एकदम ठंडा चिल्ड, कोई गर्मी नहीं। अभी ये अप्रैल का एंड है, 30 अप्रैल है, फिर भी इतनी ज़रा भी गर्मी नहीं है। मतलब ये मौसम में ट्रैवलिंग करना, इस टाइप का जो मौसम होता है इसमें ट्रैवलिंग करना बहुत ही अच्छा होता है। हमारा सेकेंड टोल ऑफ द डे आ गया है सामने, आपको दिख रहा होगा। ये हमारा सेकेंड टोल आ चुका है हमारे पास, और यही बॉर्डर भी है जो हम कहते हैं ना एमपी में घुसने का बॉर्डर। तो ये है आरटीओ चेक पोस्ट। ये देखिए, ये छोटा सा, पहले तो बहुत बड़ा चेक पोस्ट था, जब से गवर्नमेंट थोड़ा सा बैन किया है तो थोड़ा सा छोटा सा चेक पोस्ट है जैसे चेकिंग। और उसी के आगे हमारे सामने आ चुका है हमारा ये टोल। अब यहाँ पे हमारे जो एक्चुअली मैंने देखा नहीं कितना कटेगा, आई थिंक मेरे ख्याल से जो है, जो मुझे याद है 95 कटना चाहिए यहाँ पे। देखते हैं क्या कटता है, फिर आपको बताते हैं। यस, यहाँ पे मुझे पक्का याद आ गया कि 95 लास्ट टाइम पे कटा था। तो यहाँ पे हमारा 95 रुपीज़ कटेगा टोल। अभी सॉरी 90 है, 90 रुपीज़ यहाँ पे हमारा कट चुका है, और हम आगे बढ़ चुके हैं मुंबई की तरफ मेरी जान। हम तीसरे टोल पे पहुँच गए हैं आज के दिन का, जब से हम निकले हैं। ये हमारा तीसरा टोल है। अब यहाँ पे हमें लगभग लगेगा 85 रुपीज़ ये टोल को क्रॉस करने का। तो चलिए भैया ये भी टोल क्रॉस करें। तो ये भैया हमारा हो गया तीसरा टोल क्रॉस। यहाँ पे हमने भरे 85 रुपीज़ ये टोल क्रॉस करने के लिए। हमारी सीएनजी हो चुकी है ख़त्म। मतलब टोटल जब हम घर से निकले हैं वहाँ से हमने पूरे किए 183 किलोमीटर्स, और लगभग 100 किलोमीटर्स मेरी गाड़ी चल गई सीएनजी पे जो हमने भरा था फूलपुर में। अब हम पेट्रोल पर स्टार्ट कर चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट सीएनजी हमें कब मिलती है। हाफ एन आवर से सीएनजी की लाइन में लगे हैं। जस्ट अभी सीएनजी का नंबर आ गया। 11 बजे लाइन में लगे थे, अभी टाइम हो रहा है 11:25। तो हाफ एन आवर में नंबर आया सीएनजी का, मतलब मिल रहा है। भरा लेते हैं, फिर अब जहाँ मिलेगा नहीं तो लास्ट जबलपुर में हम फिर से वहाँ भराएंगे, उसके आगे बढ़ेंगे। अभी भराते हैं सीएनजी, फिर निकलते हैं यहाँ से वापस। ये है रीवा सिटी जहाँ पे हम सीएनजी भर रहे हैं। गाइस सीएनजी मिल गई है ना, प्रॉपर हाफ एन आवर लगा। अगर ये बंद नहीं होता, मतलब थोड़ा देर के लिए सीएनजी बंद था, प्रेशर नहीं था इसके, थोड़ी देर के लिए बंद किया था, वरना तो मुझे कब का मिल गया था। मेरा हाफ एन आवर यहाँ पे गया है, कोई बात नहीं। अब फटाफट निकलते हैं, जितना हो सके उतना आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, टाइम कम कंज्यूम करना है। नहीं तो यहाँ पे तो मेरा आराम से हाफ एन आवर ख़राब हो गया है अब। सो गाइस 200 किलोमीटर्स डन फ्रॉम माय होम नेटिव प्लेस। 200 किलोमीटर हमारे पूरे हो चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे। गाइस आ गया है हमारा 4th टोल ऑफ द डे। ये है मेरा चौथा टोल, और यहाँ पे हम देंगे 120 रुपये इसको क्रॉस करने का।
और हमने ये 4th टोल आज का क्रॉस कर लिया। सो गाइस, हम अपने 5th टोल पे पहुंच चुके हैं। ये हमारे दिन का 5वां टोल है और यहाँ पर हमें देने होंगे ओनली 175 रुपीज़ टू क्रॉस दिस टोल। 175 रुपये हम पे करेंगे इस टोल को क्रॉस करने का। तो चलिए भैया यहाँ पहुँचते हैं और फटाफट से, तो चलो भैया ये टोल क्रॉस करते हैं और आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तो भाई हमने अपना 5वां टोल दिन का क्रॉस कर लिया है और हम आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए निकल चुके हैं। सो गाइस, 300 किलोमीटर्स डन। 300 किलोमीटर की यात्रा हमने पूरी कर ली है। अभी आप देख सकते हैं 302 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है हमारे घर से टुवर्ड्स मुंबई और हम आगे बढ़ते रह रहे हैं इसी प्रकार से। मुंबई हमारे नज़दीक आ रही है, प्रयागराज हमसे दूर जा रहा है। आखिर हम अपने 6 टोल पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमारा 6 टोल सामने आ चुका है। अब हम इसको क्रॉस करके आगे निकलेंगे। यहाँ पे हमको देना है 130 रुपीज़ ओनली इस टोल को क्रॉस करने के लिए। ये लीजिए भाई, हमारा हो गया 6 टोल क्रॉस और अभी समय हो रहा है 2:10 दोपहर के और हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है 393 किलोमीटर। 400 किलोमीटर मात्र 7 किलोमीटर बचे हैं, अब 6 ही बचे हैं। 394 हो चुका है किलोमीटर। कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी जर्नी को। अभी एकदम मस्त धूप निकला हुआ है, देखो खिली खिली धूप है। सुबह एकदम मस्त वाला मौसम था, ठंडा, अभी हो गया है धूप और अभी थोड़ी सी गर्मी भी हो गई है, इसलिए हमने भी एसी चालू कर ली है। गाड़ी मस्त चलाए जा रहे हैं। थोड़ी सी हल्की भूख लगेगी तो देखें कुछ ना कुछ खाने की ट्राई करूँ भूख, और मैं सोच रहा अभी कुछ नहीं खाऊं, अभी हल्की फुल्की सी किसी भूख लगी है तो यहाँ वहाँ जो मतलब वाइफ ने कुछ तो नाश्ते वाश्ते दिए वही कर लेंगे। जब ऐसा लगेगा नहीं बहुत ज़ोरदार भूख लगी तो कहीं गाड़ी खड़ी करके वहाँ कुछ खाएँगे। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ, मुंबई। सो गाइस, हम जबलपुर पहुँच गए हैं तो सोचा कि यहाँ पे सीएनजी मिल जाएगी, बट पंप पे आया तो सीएनजी नहीं है। अब यहाँ से वापस हमें पेट्रोल पे ही जाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट चांस जो है वो मिल पाएगा, अगर ऑप्शन मिला तो मिलेगा सिवनी में, वहाँ पे एक पंप है। अगर वहाँ पे मिल गया तो हमारा लक अच्छा है, वरना भैया पेट्रोल पे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी मुझे दिखा रहा है मतलब बॉम्बे पहुँचने का 15 घंटा, तो अभी के हिसाब से 15 घंटे के हिसाब से मुझे दिखा रहा है 5:51 मुझे मेरे घर में पहुंचने ताने। अब ट्राई तो कर रहे हैं कवर करने का, पर ये सीएनजी के चक्कर में कहते हैं ना एक लालच होती है इंसान की, तो वो लालच के चक्कर में हमारे टाइमिंग ऊपर नीचे हो रहा है। चलो देखते हैं अब सिवनी में क्या होता है। टिल नाउ वी हैव डन 438 किलोमीटर्स फ्रॉम माई होम, माई नेटिव प्लेस इन प्रयागराज, और जबलपुर जस्ट मेन सिटी में ही। यहाँ थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। तो ये अपना जबलपुर का मेन रोड है, मतलब जो हाईवे से अंदर आता है। अभी मैं अंदर आया था, थोड़ा सा एक पंप था पीछे, वहाँ पे चेक किया नहीं है, तो अब मैं वापस जा रहा हूँ। वापस हाईवे से मैं राइट लूँगा टुवर्ड्स मुंबई। अब सिवनी में एक चांस है, अगर वहाँ पे एक पंप है, अगर वहाँ मिल गया तो अपना लक अच्छा, नहीं मिला तो फिर भैया जय श्री राम बोलो और अपना गाड़ी चलाते रहो पेट्रोल पे। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो ये लो गाइस, हम पहुंच गए हैं अपने 7वें टोल दिन का, जो इस दिन पे हम घर से निकले वहां से हम पहुंच चुके हैं 7वें टोल पे, जो आगे आपको दिख रहा है। बस यहाँ पे पहुंच रहे हैं। अब देखते हैं कितने रुपए कटते हैं और फिर आपको बताएंगे लास्ट में कि क्या रुपए इसके कटे हैं, कितने रुपए हमें भरने पड़े इस टोल को क्रॉस करने के लिए। तो भैया चलिए और एक टोल क्रॉस करते हुए आज दिन का, ठीक है। तो खुल जा, हाँ तो खुल गया। अब यहाँ पे हमने भरे हैं 135 रुपीज़ फॉर दिस टोल, जो क्रॉस करने के लिए 135 रुपीज़ देकर हम इन्हें टोल क्रॉस कर लिया है। चलिए फिर आगे निकलते हैं।
आ गया हमारा 8वां टोल। हम पहुंच चुके हैं 8वें टोल पे, जो कि सुबह से जो निकले हैं हम घर से। अब इसका कितना कटेगा आपको हम बताते हैं विद इन अ मिनट। यहाँ पे हमारा लगा है 115 रुपये इस टोल को क्रॉस करने के लिए। 8 टोल क्रॉस कर लिया है, दिए हैं 115 रुपये। अब हम बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स नागपुर। सिवनी रह गया है 50 किलोमीटर्स, नागपुर रह गया है लगभग 170 या 75 किलोमीटर्स। उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा मेन हाईवे जो है, एक्सप्रेस वे, दैट इज नोन एज समृद्धि महामार्ग। गाइस 500 किलोमीटर्स डन। हमने 500 किलोमीटर पूरे कर लिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 600 किलोमीटर। उसके बीच में कहीं ना कहीं ब्रेक लेंगे ज़रूर, बिकॉज थोड़ी सी भूख लग रही है। खाना तो नहीं खाएंगे, लंच तो नहीं करेंगे, पर थोड़ा सा चिटपुट पिटपुट खुटखुट जो भी मिला वो खा लेंगे, क्योंकि खाना खाएंगे तो फिर अकेला हूँ, सुस्ती आती है। उससे थोड़ा सा हल्का फुल्का नाश्ता करेंगे, उसके फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो गाइस आफ्टर लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर के बाद एक ब्रेक लिया है। लगभग टाइम तो मुझे याद नहीं, फिर भी मैं मीटर पे देख लूँगा कितने का हमने ब्रेक लिया है। तो थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का खाते हैं, उसके यहाँ से निकलते हैं। अभी हम देखते हैं हमने एक स्ट्रेच में कितनी गाड़ी चलाई है। तो अभी हम स्क्रीन पे ध्यान देंगे यहाँ पे। तो 4 और 49 मिनट। सो गाइस मस्त एक नाश्ता वाश्ता कर लिया, ऑलमोस्ट आधा घंटे का ब्रेक हो गया। अब यहाँ से वापस निकलते हैं, क्योंकि 4:45 हो गए हैं। जितना जल्दी हो सके दिन में रास्ता कवर करें, क्योंकि एक बार अंधेरा हो गया तो क्या होता है आपको मालूम है। तो इसलिए जितना हो सके इतने रास्ता हम कवर करते रहे, वो हम ट्राई करेंगे। जल्दी समृद्धि तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, ताकि वहाँ से फिर हमारे लिए और थोड़ा सा ईजी हो जाए डिस्टेंस कवर करने के लिए। चलिए निकलते हैं यहाँ से और आगे बढ़ते हैं। तो भैया ये देखिए, हम यहाँ रुके थे हल्दीराम, बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे हमने मस्त एक शिवनी के जस्ट क्रॉस करते ही है, शिवनी जस्ट क्रॉस किया नागपुर की तरफ, और यह हल्दीराम आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगा। यहाँ बाजू में जियो का पेट्रोल पंप भी है। यहाँ पे आप आराम से नाश्ता कर सकते हैं, फिर यहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए हम भी निकलते हैं फटाफट यहाँ से आगे। गाइस 600 किलोमीटर्स डन, और दिखा दूँ आपको एक बार, ये देखिए 603 किलोमीटर्स। और अभी हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं शिवनी के घाट पे, जो पेंच नेशनल पार्क नागपुर और शिवनी के बीच में है। हम उस एरिया में चल रहे हैं। दोनों तरफ आप फेंसिंग देख सकते हो ग्रीन कलर की, जो कि की गई है फॉर सेफ्टी रीजंस फॉर पब्लिक एज वेल एज द एनिमल्स। तो अभी हम उसी नेशनल पार्क के बीच में से जा रहे हैं टूवर्ड्स नागपुर। नागपुर अभी और मेरे पास, नागपुर और अभी हमारे लिए 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर्स बचा हुआ है। वहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद हम समृद्धि पकड़ेंगे गाइस। लेकिन एक है कि आज सीएनजी नहीं मिली, सिर्फ 2 बार हमें सीएनजी मिली है। फर्स्ट जो हमारे घर के यहाँ पे फूलपुर की जगह थी वहाँ, उसका सेकंड वन रीवा सिटी में। उसके बाद कहीं भी सीएनजी मिली नहीं है। सब जगह गाड़ी अवेलेबल नहीं है, या तो कुछ तो प्रॉब्लम है जिसके वजह से सीएनजी नहीं मिली है। तो हम टोटली पेट्रोल पे जा रहे हैं। देखते हैं कितना खर्चा क्या बैठता है। फिलहाल तो हम पेंच नेशनल पार्क के ऊपर से गुजर रहे हैं। Guys, we are entering into our 9th टोल ऑफ द डे। सुबह से जब निकले हैं, हमारा ये 9वां टोल है, 9th टोल है आज का, जो हम क्रॉस करेंगे। सो गाइस हमारा 9th टोल क्रॉस हो गया है। इसका हमें चार्जेस लगा है 115 रुपीज़। थोड़ा कुछ प्रॉब्लम था, कैश नहीं कर रहा था। अगेन तो उन्होंने मशीन लाई, मशीन से फिर इसने कैच किया, तो 150 रुपीज़ हमने यहाँ पे किए हैं फॉर द टोल। आई थिंक अब 100 किलोमीटर्स और रह गया है नागपुर समृद्धि जो हमें कैचअप करना है। मेरे ख्याल से 100 होगा, डोंट कोट मी ऑन दिस,
मैं भी आपको अंदाज से बता रहा हूँ, कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ, कहीं भी अभी तक कुछ बोर्ड्स नहीं मिले हैं। तो भी आप 100 पकड़ के चलिए, या 100 ही होगा, बिकॉज टोटल डिस्टेंस जो मुझे घर पे दिखा रहा है 31 दिखा रहा है, तो 100 यहाँ पे पकड़ लीजिए, बाकी 705 वहाँ पे, वहाँ से मेरा घर 20 किलोमीटर। तो यस 100 किलोमीटर टू टच डाउन समृद्धि महामार्ग। तो मेरे ख्याल से मैं 7 बजे तक समृद्धि टच करना चाहिए मुझे, बट डोंट नो। चलो देखते हैं कितने बजे हम समृद्धि को टच करते हैं। वहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फ्यूल ब्रेक भी लेंगे कि हाफ टैंक हो गई है फ्यूल, वहाँ पे फुल टैंक करेंगे, फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे। सो गाइस हमारा 10वां टोल भी आ गया है। अभी थोड़ा सा हमें इंस्पेक्टर साहब, मतलब इंस्पेक्टर क्या, ट्रैफिक हवलदार ने हमें रोक लिया था टोल के जस्ट पहले, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता, इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया है। छोड़िए, अभी उसने क्या है, हमने टी शर्ट वाइट पहनी है, ब्लैक ट्रैक पैंट पहना है, तो बोलते भैया वाइट शर्ट ही चलता है, वाइट टी शर्ट नहीं चलता है। अब भाई वाइट कलर का टी शर्ट पहनो या शर्ट पहनो, अभी देखो आरटीओ के रूल है तो है। अभी शायद हमने कुछ गलती करी होगी, तो हमसे उन्होंने भैया पैसे, अभी क्या बोलूँ मैं, छोड़ो, ले लिए 100 रुपीज़। 500 रुपये मांग रहे थे मेरे भाई, 500 रुपये खाली ड्रेस के। अभी यार देखो यही सब है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस एज पर हमारे हवलदार के हिसाब से चालान होता 1500 रुपये का, जो कि है नहीं, मुझे मालूम है। तो अभी वो ड्रेस का मतलब विदाउट चालान वो 500 मांग रहे थे। मैंने बोला सर 500 तो नहीं दे रहा हूँ। हाँ चलो, गाड़ी में कोई बैठा नहीं है, गाड़ी में मैं हूँ अकेला, कोई भाड़ा बिठाया नहीं है, तो पर्सनल यूज़ कर रहा हूँ। पर्सनल यूज़ पे भी जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि फ़ाइन नहीं लगता है, बट अभी ठीक है यार, छोड़ो। अभी इतना खर्चा कर रहे हैं, 100 रुपये और सही दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, कोई इसमें मूड ख़राब होने की बात नहीं है, बस एक मूड पकड़ा था गाड़ी ने, मस्त अच्छे खासे स्पीड में हम चल रहे थे, तो थोड़ा सा वो एक बोलते हैं ना गैप हो जाता है, तो थोड़ा सा फिर से वो लय में आने के लिए टाइम लग जाता है। तो अभी चलिए बढ़ते हैं। अभी नागपुर ऑलमोस्ट 44-45 किलोमीटर और रह गया है, वो पहुँचते हैं, फिर समृद्धि कैचअप करते, वहाँ मिलता हूँ मैं आपसे। गाइस जो 10 टोल था उस पर मेरा गया 175 रुपीज़। अभी हम बॉर्डर पे आ गए हैं, आपको बॉर्डर भी दिखा देता हूँ। ये महाराष्ट्र एंट्री का बॉर्डर है, ये देखेंगे तो अभी हम लीगली महाराष्ट्र में एंटर कर चुके हैं। सो अब थोड़ी देर में नागपुर आ जाएगा। नागपुर के पहले जो खवासा के बाद जो बॉर्डर आता है महाराष्ट्र का, वो हमने भी जस्ट क्रॉस किया। गाड़ियाँ खड़ी है यहाँ पे, ये पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी, जिसका ऑक्ट्रा प्रॉपर नहीं होता उनको गाड़ी यहाँ पे रोक के पूरा ऑक्ट्रा करके फिर निकलती गाड़ियाँ। एक्चुअली ऑक्ट्रा नहीं होता है, वो एंट्री होती है, जो प्रॉपर नहीं होती उनके लिए ऑक्ट्रा तो बंद हो चुका है। तो हमने लीगली महाराष्ट्र में एंट्री कर ली है गाइस। तो अभी हम अगेन आगे बढ़ रहे हैं गाइस। 11 टोल ऑफ द डे, ये हमारा 11 टोल है। यहाँ पे मेरे ख्याल से लगेगा नहीं, क्यों हमने अभी लास्ट 175 जो भरा है उसका ये एग्जिट टोल रहेगा मेरे हिसाब से, पर देखते हैं अभी क्या कटता है या नहीं कटता है। मेरे हिसाब से तो नहीं कटा है पैसा, फिर भी चेक कर लेते हैं, मैसेज आएगा मुझे, कुछ कटा होगा तो। मेरे ख्याल से भी तो कुछ नहीं कटा है, क्योंकि ये 100% एग्जिट टोल था। इसके पहले जो हमने एंट्री की तो वो एंट्री टोल था, यहाँ पे कुछ नहीं कटा। अब हम ऑलमोस्ट समृद्धि के आसपास पहुँच गए गाइस। नागपुर सिटी मेरे राइट हैंड साइड पे है, अगर आपको दिखाऊँ तो एक सेकंड गाइस। ये आप जो पूरा सिटी देख रहे हो इस साइड, ये पूरा नागपुर सिटी है इस साइड, ठीक है। तो अब हम चल रहे हैं बाईपास, ये हमारा बाईपास है नागपुर सिटी का। स्ट्रेट जाएंगे हम, समृद्धि को टच करेंगे। 7.7 किलोमीटर मतलब ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर के बाद हमें जो कट है समृद्धि का वो मिलेगा। सो गाइस 700 किलोमीटर डन। हमारे 700 किलोमीटर हो चुके हैं, अभी हो गया है 703। क्या करें, जब ये 500, 600, 700 हो रहा है, उसी टाइम कॉल आ रहा है, इसीलिए मैं कॉल उस मेन टाइम पे आपको वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। तो कॉल ख़त्म होती उसके बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी 703 किलोमीटर हो गए हैं और हम फिर से आगे बढ़ रहे हैं। नागपुर का पूरा बाईपास अभी तक हम क्रॉस कर रहे हैं और लगभग 10-15 किलोमीटर और है ये बाईपास जो कवर अप करेंगे। शाम हो चुकी है
अभी आपको थोड़ा दिखा, तो सनसेट भी हो रहा है। अगर आपको सनसेट दिखाऊं तो आप देख सकते हो, बड़ा प्यारा ही सनसेट हो रहा है, ठीक है। और शाम के बज गए हैं अभी 6:26, और ऑलमोस्ट हमें आप समझ लो कि 11 घंटे हो गए हैं घर से निकलकर। 11 घंटे में हमने 700 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव कर ली है। इट इज़ नॉट बैड, लाइक अच्छा कवर अप किया है। थोड़ा सा उसमें बीच में ब्रेक भी लिए हैं, हाफ एन आवर का एक नैप भी लिया था छोटा सा सोने का। थोड़ा नींद आ रही थी जब मुझे दोपहर में, तो एक छोटा सा नैप लिया था हाफ एन आवर का। और अभी ठीक है यार, आराम से चल रहे हैं, ना रश है ना कुछ है। थोड़ा सा ट्रैफिक भी कमी है जो कंपेरेटिवली पहले जो हम आए थे उससे, तो काफ़ी अच्छा है। मज़ा आ रहा है ड्राइव करने के लिए, गाने वाने सुनते हम चल रहे हैं इजीली, ठीक है। तो अभी चलिए समृद्धि पकड़ते, फिर आपसे वहाँ मिलते हैं। हमारा आ गया है 12वां टोल। हम पहुंच चुके हैं 12वें टोल पे, और यहाँ पर हमारे कटेंगे 165 रुपीस। वाह, ये जो टोल है ये है 12वां टोल हमारे लिए, और यहाँ पे हमारे कटेंगे 165 रुपीस। और कट चुके हैं 165 रुपीज़ यहाँ पे टुवर्ड्स नागपुर। और यार ऐसा लग रहा है समृद्धि कब आएगा। ऑलमोस्ट 6:45 हो चुके हैं, और हमें अभी डिस्टेंस कवर करना है 736 किलोमीटर्स, जो कि दिखा रहा है 10 hours 23 किलोमीटर 10 hours 23 मिनट्स। सुबह 5:09 पे पहुंचने का एस्टीमेट टाइम है, और अभी तक हमने जो कवर किया है वो 726 किलोमीटर्स कवर किया है। समझ लो ऑलमोस्ट हाफ जो कवर करना था वो हो चुका है। तो चलो भैया पहुंचते हैं। समृद्धि एक्सप्रेस वे कब आएगा मेरे भाई, आजा फटाफट। एक बार आ जाए तो वहाँ तक थोड़ा सा ब्रेक लें, रिफ्यूल करें गाड़ी, और उसके बाद फिर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। आखिरकार हम समृद्धि महामार्ग पर आ ही गए भाई साहब। मतलब इसका इतना बेसब्री से इंतज़ार था कि भाई यहाँ पे कब पहुँचूँ, और कब मुझे ये बाइक और छोटी मोटी गाड़ियाँ जो राइट लेफ़्ट करने का प्रॉब्लम्स हो रहे थे, वो उससे कब छुटकारा मिलेगा। तो आखिरकार हम वहाँ पहुँच चुके हैं समृद्धि महामार्ग पर। अब इसका टोल लगभग नहीं करके और 7-8 किलोमीटर है। वो टोल पे क्रॉस, वहीं टोल क्रॉस करके, या टोल के पहले, टोल के क्रॉस करने से, हाँ टोल के पहले शायद पेट्रोल पंप है, वहीं पे हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, चाय पियेंगे एक मस्त वाली। चाय पीने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो गाइस, ये रहा समृद्धि महामार्ग का एंट्री टोल। हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर, और अब यहाँ से एंटर करेंगे समृद्धि के मेन एंट्रेंस। मतलब एंट्रेंस तो हो ही गया, बस खाली एक लीगल जो करना होता है। ये देखिए हम आगे वैलिड टैग, और हम निकल चुके हैं समृद्धि महामार्ग पर। अब यहीं एक आगे हमारा वो है, हमारा एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, और वहीं पे थोड़ी सी चाय पियेंगे। गाड़ी को चाय मतलब फ्यूल देंगे, फ्यूल पिलाएंगे, और उसके बाद फिर हम अपना आगे निकलेंगे। अरे भगवान, इंडियन ऑयल का पंप है यहाँ पर, बस वही एंट्री करते हैं। 7,200 आया, 7,200 तेरा है। सो गाइस, चाय वगैरह पी ली है, मुंह हाथ मस्त धो लिया है, गाड़ी का कांच वाच भी मस्त साफ कर लिया है, दिखाता हूँ आपको। तो एकदम क्लीन कर लिया है कांच को, क्योंकि काफ़ी गंदा हुआ था, बारिश गिरता, आपको मालूम है कितना गंदा था। पूरे ये साइड के कांच, मेन कांच, यहाँ का कांच सब साफ़ कर लिया ताकि एकदम विजिबिलिटी में कोई दिक्कत ना हो। अब हम निकल रहे हैं ये पेट्रोल पंप से जहाँ पे हमने फ्यूल भरा है। अब निकलते हैं यहाँ से टुवर्ड्स मुंबई।
सो गाइस आ गए हम समृद्धि पे वापस। अब यहाँ से जहाँ तो ट्राई करेंगे नॉन स्टॉप खींचने का, जितना जल्दी से घर पहुँचेंगे। एक बार अगर फ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ी, मुझे लग रहा है एक बार और फ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। फुल टैंक तो अभी फ़िलहाल करा लिया है, हो सकता है एक बार और पड़े हमें फ्यूल की ज़रूरत, तो हम वो फ्यूल करेंगे कहीं जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। फ़िलहाल तो हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं टुवर्ड्स मुंबई। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। 800 किलोमीटर पूरे कर लिए हमने अब यहाँ पर। अब यहाँ से और 665 किलोमीटर बाकी है हमें अपने डेस्टिनेशन में पहुँचने के लिए। गाइस यहाँ पे हमने 900 किलोमीटर पूरे कर लिए हैं समृद्धि एक्सप्रेस वे पे। इस समय हम हैं और हमें अभी अब जाना है 564 किलोमीटर्स मोर। 7 आवर 58 मिनट्स दिखा रहा है, बट उसको तो हम कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी हम ऑलमोस्ट संभाजी नगर, मतलब हमारे से भी दूर है, तो हमने पीछे अभी छोड़ा है ये यवतमाल और संभाजी नगर की तरफ बढ़ रहे हैं। काफ़ी अच्छी स्पीड मेंटेन कर रहे हैं, 120 की स्पीड जो कि लिमिट दी गई है, उसी लेवल पे हम चल रहे हैं। रोड पे ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं, मतलब गाड़ियाँ कम हैं, तो उसी आराम से समझो कि पैर को मैंने क्रूज़ कंट्रोल पे डाल दिया 120 के स्पीड पे, और उसी स्पीड पे हम कांस्टेंट चले जा रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, 120 की जगह 121, 122, और उसी की स्पीड पे हम मेंटेन करके चल रहे हैं। चलिए बढ़ते रहते हैं धीरे धीरे अपनी तरफ। सो गाइस रात के बज रहे हैं 9:37 और हमने पूरे कर लिए 1007 किलोमीटर। और अभी हम रुके हैं एक पेट्रोल पंप पे, HP पेट्रोल पंप है रास्ते में। यहाँ पे होटल भी है छोटा सा, देखेंगे तो यहाँ पे देखते हैं, कुछ ले लेते हैं यहाँ से, फिर निकलते हैं वापस। 2-4 मिनट का ब्रेक भी बहुत ज़रूरी है। ब्रेक भी ज़रूरी बिकॉज अब थोड़ा सा कैसा है, रात हो गई है, तो पानी वगैरह ले लेते हैं और फेस वॉश कर लेते हैं और थोड़ा कुछ ठंडा वंडा लेके रख लेते हैं ताकि पीने के लिए काम आएगा। खाना तो कुछ खाएंगे नहीं, खाएंगे तो नींद आएगी, इसलिए कुछ खाएंगे नहीं। बस एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, यहाँ से फिर निकलते हैं। रात को 12 बजे 1200 किलोमीटर डन। रात को 12 बजे 1200 किलोमीटर हो गए हैं। ये जो लास्ट 100 किलोमीटर हुआ है ना, बहुत स्लो हुआ है, क्योंकि मेरे को ना काफ़ी सुस्ती आ रही थी। अभी रात को 12 बज गए हैं। नॉर्मली मुझे इतना नींद नहीं आती है, बट कल रात को ना मैं बराबर सोया नहीं था बिकॉज ऑफ गाँव में लाइट नहीं थी। उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। मैंने ऑलमोस्ट समृद्धि पे ये 100 किलोमीटर जो है 1.5 घंटे बाद पूरा किया है, जबकि इतना टाइम नहीं लगता है। तो अभी तो भाई कुछ कर नहीं सकते, थोड़ा ब्रेक लिया था हाफ एन आवर का, नैप लेने का ट्राई किया, पर फ़ोन पे फ़ोन बज रहा है, किसी न किसी का फ़ोन आ रहा है, तो मैंने नैप भी मेरा प्रॉपर लिया नहीं है। पर फिर सोने का ट्राई किया, नींद नहीं आई, वापस निकल गए हैं। अभी मुझे घर पे पहुंचने के लिए टोटल 266 किलोमीटर और ड्राइव करना है। रात के बज रहे हैं 12 और अभी गूगल मैप ये कह रहा है कि मैं 4:06 में घर पहुंचूंगा। देखते हैं, जितना जल्दी से ट्राई करते ताकि घर पहुंचे, थोड़ा सो लेवे, फिर थोड़ा सो बाहर भी निकलना। गाड़ी भी काफ़ी गंदी है, गाड़ी भी वॉश करवानी है। तो चलिए वापस आपसे मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। लास्ट
265 किलोमीटर्स मोर टू गो। सो गाइस हम इगतपुरी पहुंच गए हैं। रात को बज रहे हैं 1:51। और इस जो बड़ी वाली टनल आपको पता होगी काफ़ी लोगों को, तो उस टनल में हम अभी एंटर कर रहे हैं जो कि 8 किलोमीटर की है। वाह, सो एट लास्ट हम समृद्धि के एग्जिट पे आ चुके हैं गाइज। मतलब क्या बताऊं मैं, अभी बज रहे हैं रात के 2:51। हम शाम को घुसे थे लगभग 7:15 बजे और निकले हैं 2:51। मतलब यार मुझे इतनी नींद आ रही है कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं 3 बार सोया हूँ सिर्फ इगतपुरी से लेके समुद्र के एग्जिट टोल तक। एक्चुअली सबसे बड़ा तकलीफ यहाँ पे ये हो गया कि मैंने शाम को एक भी चाय नहीं पिया है। अभी मुझे समझ में आया कि मुझे नींद क्यों आ रही है। अगर मैंने चाय पी होती तो मुझे इतनी नींद नहीं आती। चलो कोई नहीं, अब तो लास्ट 31 किलोमीटर्स बचे हैं घर पहुंचने के लिए। ये फटाफट कवर करते हैं। 3 बार छोटे छोटे नैप लिए 10-10 मिनट के, तब जाके यहाँ तक गाड़ी पहुंचा पाया हूँ। बस अब कैसे भी करके 31 किलोमीटर्स निकल जाएं, फिर सीधा घर पे आकर सो जाएंगे। सो गाइस मैं क्या बताऊँ, हालत काफ़ी ख़राब हो गई। रात के बज रहे हैं 3 और जस्ट अभी मैं घर पहुंचा हूँ, कपड़े उतारा है और मैं बेड में पड़ा हूँ भाई। और मेरे पास बोलने की ताकत नहीं है, बस अब सोना है। मैं सुबह उठता हूँ फिर आप लोग से मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड नाइट। सुबह उठ के सारे अपडेट्स आपसे फिर बात करेंगे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो भाई साहब रात के 3 बज रहे थे जब मैं घर पहुँचा था, सोया हूँ और वापस 6:30 बजे उठा हूँ। अभी समय हो रहा है 7:30 बज रहे हैं और मैं घर से निकल गया हूँ जो मेरी ट्रिप थी उसके लिए, बिकॉज़ मुझे एक जन को एयरपोर्ट छोड़ना है, तो वहाँ के लिए निकला हूँ। सुबह ना उठने के बाद टाइम नहीं मिला, यूनिवर्सिटी तो तैयारी कर रहा था, इसलिए मैं आपसे ब्लॉग में बात नहीं कर पाया। तो भाई रात को 3 बजे पहुँचा हूँ। बाकी जो डिटेल्स है कि क्या खर्चा लगा अर्टिगा को लेके आने के लिए फ्रॉम प्रयागराज टिल मुंबई, वो सारा खर्चा मैं आपको बताऊँगा। बट भाई पहले मुझे जहाँ पहुँचना है वो बहुत ज़रूरी है। वो पहुँचते हैं, वहाँ से मैडम को पिकअप करते हैं और उनको एयरपोर्ट ड्रॉप कर देते हैं। उसके बाद मैं जब घर पहुंचूंगा रिटर्न शाम वगैरह में, तो मैं आपको पूरा हिसाब किताब करके बताऊंगा कि मेरा टोटल कितना खर्चा लगा है इस गाड़ी अर्टिगा को ले आने के लिए फ्रॉम प्रयागराज टिल मुंबई। तो भाई साहब बने रहिए और लास्ट में जो पार्ट बचा है वो देख कर फिर ही इसको स्किप कीजिएगा। तब तक के लिए फ़िलहाल के लिए हम विश्राम लेते हैं। सो गाइस, आपको जो टोटल खर्चा मुझे बताना था गाड़ी में, जो कि एक मिनट में गाड़ी का काम करता हूँ और मैं आपको आवाज़ काफ़ी आएगी। सो गाइस, जो टोटल मेरा खर्चा लगा है अर्टिगा को फ्रॉम उत्तर प्रदेश प्रयागराज से बॉम्बे लाने का, वो टोटल खर्चा मुझे पड़ा है अप्रॉक्स 12,800 रुपये। बिकॉज ज़्यादा इसलिए लग गया क्योंकि जब गाड़ी में वहाँ से लेके निकला हूँ तो मेरी गाड़ी में ना पेट्रोल था ना CNG था। अगर वो पहले कुछ बचा होता तो शायद कम लगता, लेकिन ओवरऑल जो मेरा खर्चा लगा है गाड़ी को बॉम्बे तक लाने का वो 12,846 रुपये का लगा है, जिसमें टोल वगैरह सब मेरा इंक्लूडेड है। तो इस खर्चे में मेरी गाड़ी बॉम्बे पहुंची है। सो गाइस, मैं आपको जो बताना मेरा रह गया था, जो कि मेरा टोटल खर्चा लगा है प्रयागराज से मुंबई लाने के लिए अर्टिगा गाड़ी को, वो टोटल खर्चा लगा है 12,800 रुपये। क्योंकि गाड़ी में ना पेट्रोल था ना CNG था, तो समझो आपको वो एक्स्ट्रा मेरा जो गाड़ी में भी फ़िलहाल बच गया है वहाँ से आने के बाद, तो लगभग मेरी गाड़ी में पेट्रोल बचा है 2,500 रुपये का लगभग होगा, और CNG भी मेरी ऑलमोस्ट बची थी 400 रुपये की। तो मैं 2,500 वो माइनस कर दूं तो मेरी गाड़ी में लगभग 10,000 में यहाँ गाड़ी मेरी पहुँच गई थी। तो ये टोटल मेरा खर्चा लगा तो गाड़ी प्रयागराज से मुंबई लाने का। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इसी तरह ब्लॉग को एंड करना चाहूँगा बिकॉज काफ़ी लंबा हो चुका है।